हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग स्टेट इंटरवेंशन इन बिजनेस। ठीक है, गवर्नमेंट क्यों इंटरवेंस और हस्तक्षेप करती है बिजनेस में, जो कि हमारा बिजनेस पॉलिसी एनालिसिस जो सब्जेक्ट है उसका यूनिट 1 है। ठीक है, यूनिट 1 जो कि आपकी ये सब जो दिया हुआ है यहाँ पे, ये सब यूनिट 1 में अंदर में आते हैं। इसमें हम लोग बात करेंगे नीड एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, और रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट इकोनॉमिक्स। जो इकोनॉमी होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ लेसेस फेयर, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है। तो बातें ये सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं स्टेट इंटरवेंशन इन बिजनेस के बारे में, थोड़ा सा डिटेल, थोड़ा सा समरी टाइप का एक तरह से डिस्कस करेंगे यहाँ पे। द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस वेरी कंसिडरेबली इन काइंड एंड डिग्री फ्रॉम लेसेस फेयर टू laissez-faire and mercantilism to conventional communism characterized by centralized planning and almost state monopoly। ठीक है, जो भी स्टेट का इंटरवेंशन होता है वो क्या करता है, डिफर करता है फ्रॉम इकोनॉमी टू इकोनॉमी। जैसा इकोनॉमी रहेगा वैसा वो लोग अपना इंटरवेंशन करते रहते हैं। द पीरियड सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वार। ठीक है, ये पीरियड सिंस द वर्ल्ड war II एंड द कमिंग इन टू बींग ऑफ द वर्ल्ड बैंक, IMF एंड गार्ड। ठीक है, जब ये वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, ठीक है, और 1944 में जो भी कॉन्फ्रेंस हुआ, उस समय से ये जो इंटरवेंशन का काम है, गवर्नमेंट इंटरवेंट करती रहती है बिजनेस में। ठीक है, फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। उसके बाद ये सब जो डिटेल्स दिया हुआ है आप लोग खुद से इसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो ऐसा नहीं, जो सपोज मान ली पूछा गया कि रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, इन डिफरेंट इकोनॉमी, तो आपको डायरेक्ट रोल नहीं स्टार्ट करना है, पहले थोड़ा सा समरी टाइप का थोड़ा सा डिटेल्स लिखना है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो ये सब खुद से डिटेल्स रीड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे है गवर्नमेंट कैन इंटरवेन इन बिजनेस फॉर वैरायटी ऑफ रीजन। व्हाट आर द रीजन और नीड और ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस। ठीक है, ये आप तीन तरह का क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। एक तो रीजन हो गया, एक नीड हो गया, इन ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, कुछ भी पूछे तो ये सेम आंसर होगा। तो बात करते हैं कि पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है। टू प्रिजर्व competition by enforcing antitrust legislation, the laws are intended to inhibit the formation of monopolies। ठीक है, इनहिबिट मतलब क्या होता है, रोकना होता है। ठीक है, तो जो भी मार्केट होता है उसमें क्या करना, मोनोपोली को हटाने के लिए। ठीक है, कंपटीशन को प्रिजर्व करने के लिए। अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, ठीक है, मोनोपोली हो जाएगा किसी एक का, तो क्या होगा, कमोडिटी जो भी होगा, गुड्स होगा, उसका प्राइस वो खुद कंट्रोल करेगा, या तो क्वालिटी को भी वो खुद कंट्रोल करेगा। लेकिन जब कंपटीशन रहेगा तो कंज्यूमर को क्या होंगे, लो रेट पे उसको सामान मिलेंगे, साथ ही साथ क्या होगा, क्वालिटी भी उसको अच्छा मिलेगा, उसके पास डिफरेंट ऑप्शन रहेंगे बाई करने के लिए। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, क्यों, ताकि कंपटीशन को प्रिजर्व किया जा सके और मोनोपोली को फॉर्मेशन को इनहिबिट किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, लॉ भी इम्प्लीमेंट करती है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू प्रमोट द वर्क प्लेस सेफ्टी और प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स सच एज द राइट to a minimum wage, maximum work hour, and the right to work in the an environment free from discrimination। ठीक है, ये इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेन करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, वर्क प्लेस सेफ्टी को डिसाइड करती है, साथ ही साथ मैक्सिमम वर्क आवर कितना होगा, मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम तो होता है, जो मैक्सिमम कोई क्या करवाता है कि लेबर से बहुत देर तक 13 घंटे 15 घंटे काम करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करती है गवर्नमेंट, एक मैक्सिमम टाइम पीरियड फिक्स करती है, कितना से इतना ही लेबर से काम करवाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया। ठीक है, और मिनिमम वेजेस का भी प्रावधान है, गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाता है, ये सब गवर्नमेंट करती है। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय मेकिंग मेजर्स टू लिविंग पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बिजनेस में इंटरवेन करती है। बहुत सारे बिजनेसेस क्या करते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट के चक्कर में इन्वायरमेंट को हार्म करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्शन लेती है। ठीक है, इंटरवेन करती है बिजनेस में कि आप ऐसा नहीं कर सकते, इसके लिए इन्वायरमेंट के लिए लॉ भी इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, इसके बाद हो गया टू प्रमोट बिजनेस एंड
industries by encouraging legislation through manipulation of monetary system and facilitate flow of funds। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरवेन करती है इनकरेज करने के लिए लेजिस्लेशन को थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ मॉनेटरी सिस्टम एंड फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ फंड। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा को जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है, रेपो रेट को बढ़ाया घटाया, वो फ्लो ऑफ फंड को क्या करती है, वो कंट्रोल करती है, ताकि बिजनेसेस में क्या जैसे जैसे कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है, बिजनेसेस का महंगा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन लोगों को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, ये सब को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी सिस्टम को ही वो कंट्रोल करती है इनडायरेक्टली, ताकि बिजनेसेस को इनकरेज कर सके, बिजनेसेस को प्रॉफिट हो सके, साथ ही साथ लोगों का नुकसान भी ना हो। उसके बाद है टू इंश्योर देयर इज फेयरनेस इन बिजनेस एंड कंज्यूमर बीइंग एक्सप्लॉइटेड इन टर्म्स ऑफ हायर प्राइस इस सेक्टर। जो फर्स्ट पॉइंट था मोनोपोली को जैसे वो लोग रिड्यूस करेगा, जो क्या होगा, कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन कम होगा। ठीक है, अगर मोनोपोली होगा तो हायर प्राइस चार्ज करेगा, क्वालिटी भी अच्छा उतना नहीं होगा, कंज्यूमर के पास ऑप्शन भी ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको इंश्योर करने के लिए फेयरनेस इन द बिजनेस गवर्नमेंट एक्शन लेती है, गवर्नमेंट बिजनेस में इंटरवेन करती है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, द गवर्नमेंट कैन वाई गवर्नमेंट इंटरवेन इन बिजनेस। ठीक है, द रीजन फॉर इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशन इन बिजनेस और नीड और ऑब्जेक्टिव। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर ये आप 5 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, उसके बाद ये 5 पॉइंट आराम से लिखेंगे, आपको मिलेगा मार्क्स। उसके बाद बात करते हैं आगे रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, रोल ऑफ गवर्नमेंट, ये जो आंसर यहाँ पे दिया हुआ है रोल ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट इकोनॉमी। ठीक है, डिफरेंट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कैसे एक्ट करती है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन इकोनॉमी सिस्टम रेफर टू अ सम ऑफ द टोटल अरेंजमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड सर्विस इन द सोसाइटीज ऑल। ठीक है, इकोनॉमी क्या एक तरह से उसमें प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड होता है, सर्विसेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द सोसाइटीज। ऑल द इकोनॉमिक्स कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू कैपिटलिस्ट। ठीक है, कैपिटलिस्ट मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट मतलब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड और इकोनॉमी। ठीक है, बेस्ड ऑन द मोड ऑफ प्रोडक्शन एक्सचेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द रोल विच गवर्नमेंट प्लेज इन द इकोनॉमी एक्टिविटी। ठीक है, ये सब खुद से रीड करेंगे, हार्ड पार्ट नहीं दिया हुआ है। द 3 पॉसिबल रोल फॉर द स्टेट गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी आर। ठीक है, तो क्या क्या 3 पॉसिबल रोल हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट या गवर्नमेंट दोनों। स्टेट यहाँ पे गवर्नमेंट को ही रेफर किया जा रहा है, तो स्टेट भी लिख सकते हैं, गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या क्या 3 पॉसिबल रोल है एज अ रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्ट करती है एज अ रेगुलेटर ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वो इकोनॉमिक सिस्टम को रेगुलेट करती है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा होता है, स्टेट टेक्स इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डिसीजन, जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो क्या लेते हैं, गवर्नमेंट ही लेती है। अनाउंसेस द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक्स पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करती है फॉर एक रिक्वायर्ड टाइम के लिए। ठीक है, इट्स द सॉल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट देम इम्पोज, और जो ये पॉलिसी को लाती है उसको इम्प्लीमेंट करने का भी काम किसका है, गवर्नमेंट का ही है। कंट्रोलिंग एंड पनिशिंग दोज हु डू नॉट ऑब्लाइज। ठीक है, और जो ऑब्लाइज नहीं करते वो रूल्स को, पॉलिसी को, उसको क्या करना है, पनिशिंग करना, कंट्रोलिंग करना, वो भी किसका काम है, गवर्नमेंट का काम है। टू द इकोनॉमिक डिसीजंस इज ऑल्सो डन बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, ये सब काम एज ए रेगुलेटर करती है गवर्नमेंट। ठीक है, इन डिफरेंट इकोनॉमी नहीं बोल सकते ऐसे, इन इकोनॉमी बोल सकते हैं ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एज अ प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। गवर्नमेंट क्या काम करती है, नेक्स्ट एज अ प्रोड्यूसर का काम करती है और सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इंक्लूड्स ऑल दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच कंस्टिट्यूट द मार्केट एंड विच विल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द नीडी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है एज अ प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस। हेयर द स्टेट अर्न प्रॉफिट एज अ प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, एज अ प्राइवेट इंटरप्राइजेस काम करती है, नीडी को जो होते हैं उसको गुड्स पहुंचाती है। ठीक है, मार्केट में एज अ प्रिंसिपल ऑफ मार्केट। ठीक है, यहाँ पे स्टेट का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट भी काम करना। ठीक है, और नेक्स्ट में जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, एज अ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सोशल गुड्स। यहाँ पे क्या था, सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे है सप्लायर ऑफ गुड्स, पब्लिक गुड्स एंड सोशल गुड्स। ठीक है, पब्लिक गुड्स एंड सोशल गुड्स, दिस इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज विच लुक इसेंशियल फ्रॉम द सोशल जस्टिस एंड वेल बीइंग फॉर द पीपल। ठीक है, इसमें ऐसा गुड्स इंक्लूडेड है जो कि पब्लिक को चाहिए ही चाहिए, इसेंशियल है। ठीक है, फॉर वेल बीइंग
और सोशल जस्टिस के लिए। जैसे कि एजुकेशन, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एजुकेशन प्रोवाइड करती है, हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, सैनिटेशन का काम भी गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटी के द्वारा करवाती है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, न्यूट्रिशन एक्सेट्रा, ये सब कम्स अंडर दिस कैटेगरी। तो ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, फर्स्ट में था एज अ प्रोड्यूसर एंड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, वहाँ पे गवर्नमेंट एज अ प्राइवेट एंटिटी काम करती है और प्रॉफिट भी अर्न करती है। और लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन मोटिव इन प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। सो यहाँ पे सर्विस को प्रोवाइड करना, सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो ये रहा आज रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, while all the economics take a regulatory role in the selection of true function of the state, in economic makes the real differences। ठीक है, ये सब खुद से रीड कर लेंगे आप। अब रोल ऑफ गवर्नमेंट इन डिफरेंट इकोनॉमी, और इकोनॉमी क्या क्या हो सकते हैं, लेसेज फेयर, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, चैनल को